नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि साइंस की क्लास आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी, एएलपी दोस्तों, और टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी दोस्तों, सभी में ये साइंस पूछी जाती है रेलवे के एग्जाम में। और लैब अटेंडेंट के जो भी साथी हैं दोस्तों, एनवीएस, सीएमआरएस, एनवीएस पर नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप इनको देखें दोस्तों। ये आपके अकॉर्डिंग चल रहा है दोस्तों, ये सभी। अब हम करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, टॉपिक वाइज टॉपिक करते हुए चल रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे से वीडियो लिंक होती हुई चल रही है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। कम समय की वीडियो रहती है, 10 मिनट से कम की, तो एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो आज हम करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? यहाँ पर दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण बल। यानी दोस्तों, कोई दो पिंड हैं, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। जैसे कि अभी कोई चीज दोस्तों हम गिराएं जमीन पर, जैसे कि ये इस तरीके से ये गिर गया, तो ये यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दोस्तों, वो लग रहा है अर्थ के द्वारा। तो वही दोस्तों, दो पिंडों के बीच, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये दोनों आपस में पास आना चाह रहे हैं दोस्तों, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो अर्थ लगाती है दोस्तों, अपनी ओर खींचती है, तो उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी कि एफ जी हम किसको कह रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को कह रहे हैं, पिंडों के द्रव्यमान। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को किस तरीके से निकालेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है, किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये सब चीजें हम जानेंगे। तो दोस्तों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी कि एफ जी होता है, वो जैसे दो पिंड हैं, एक पिंड का द्रव्यमान m1 है, एक पिंड का द्रव्यमान m2 है, यानी m1 m2, ये दो पिंड हैं। तो दोस्तों, जब हम इन दोनों के द्रव्यमान का गुणा कर देंगे, यानी कि गुणनफल करेंगे, जो प्रोडक्ट हुआ इनका, वो समानुपाती होता है, यानी कि एफ जी समानुपाती है दोस्तों, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों, m1 m2, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दें हम, तो वो किसके, अगर वेट ज्यादा यानी मास दोस्तों ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा लगेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, एफ जी पिंडों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोस्तों दूरी, अब देखें, आप खुद सोचें, अपने माइंड से सोच कर देखें, और दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, तो वो इतनी जल्दी ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें इतना ज्यादा नहीं लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों, आप देखें, आप यहाँ से गिरा कर देखें इसको, 10 मीटर से गिराएं कोई चीज 100 मीटर से गिराएं, तो 10 मीटर वाली पहले आएगी या 100 मीटर वाली? तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 मीटर वाली जल्दी आएगी। तो दोस्तों, दूरी अगर कम होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, और अगर दूरी बढ़ जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। तो ये रिलेशन यहीं पर दिया हुआ है दोस्तों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, यानी कि एफ जी पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग, यहाँ पर लिखना है दोस्तों आपको, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि ये दोस्तों एक रिलेशन आ गया, एक ये आ गया, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लगाते हैं जी। जी क्या होता है दोस्तों? जी होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है दोस्तों। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों, यूनिट से आप ना घबराएं, यूनिट आप निकाल सकते हैं कैसे? इसका क्या होता है? न्यूटन होती है, यहाँ पर हम देखते हैं इसकी क्या है दोस्तों, न्यूटन, और ये जी की तो हमको निकालनी है, और इसकी क्या हो जाएगी? केजी, और इसकी क्या हो जाएगी? केजी, और ये कितना है? मीटर होती है ना डिस्टेंस, तो दो बार है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये इसके पास पहुंच जाएगा न्यूटन, और ये मीटर, और ये केजी, क्या केजी का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आ जाएंगे ये केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। तो यूनिट से आप कभी ना घबराएं, यूनिट आप खुद बना सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस आपको वैल्यू अपने माइंड में याद रखनी है, मेरे साथ बोला, 6.67 इंटू 10⁻11। दोस्तों, ये आपको वैल्यू याद हो गई होगी। तो ये जो फोर्स है दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं, जो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, यानी दोस्तों ये लंबी दूरी का फोर्स होता है, यानी बहुत 100 किलोमीटर
200 किलोमीटर ऊंचाई से कोई वस्तु गिर रही है दोस्तों, उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोस्तों, तो ऐसी दूरियों को ये दोस्तों ये लॉन्ग रेंज के बल है, यानी कि यहाँ तक बल लग जाता है ये इतनी 500 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक, और भी दोस्तों ज्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, मास दोस्तों बढ़ेगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा बढ़ेगा, दूरी अगर बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। तो दोस्तों ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। अभी मान लें एक कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि ये पृथ्वी की सतह है और ये ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस दोस्तों 100 किलोमीटर है, तो इसको बहुत टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो ये अपनी ओर खींच नहीं पाएगी। तो दोस्तों ये कैसा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से, लॉन्ग रेंज फोर्स है ना, तो दोस्तों डिस्टेंस, लेकिन खींचेगी तो इसको खींच तो पाएगी लेकिन टाइम लगेगा। तो इसी को दोस्तों दुर्बल बल है, यानी कि ये कैसा है, वीक फोर्स। कैसा है दोस्तों, वीक फोर्स है। तो अब आपको यहाँ से पता चला होगा ये क्या है, वीक फोर्स। अब दोस्तों जैसे कि ये मास मास पर डिपेंड था, हमने यहाँ पर बताया मास पर डिपेंड, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा। अभी हम जी, स्मॉल जी का अभी आपको करा रहे नहीं है, लेकिन हम आपको इसके बाद में कराएंगे। जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों, उसके बारे में अभी हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपने देखा होगा। जैसे कि ग्रेविटी, जो अर्थ की दोस्तों ग्रेविटी है, वो मून की मून की ग्रेविटी यानी कि अर्थ की ग्रेविटी की दोस्तों 1/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/6 किसकी, अर्थ की ग्रेविटी के। ये रिलेशन होता है, यानी कि मून की ग्रेविटी 1/6 ऑफ ये अर्थ की ग्रेविटी के। तो दोस्तों ये रिलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और आपको बताएंगे क्या कारण होता है कि मून पर ग्रेविटी कम होती है और अर्थ पर ग्रेविटी ज्यादा होती है। दोस्तों ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और यहाँ पर आपको ये ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे न्यूमेरिकल बनता है। एक वैल्यू दोस्तों ये आपको पता होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू, और दोस्तों इसका ये यूनिट भी आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं दोस्तों। आपको इसमें एक एक चीज की वैल्यू, एक एक चीज की यूनिट दोस्तों आपको पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये कैसा फोर्स है ये आपसे पूछा जा सकता है। ये एक वीक फोर्स है दोस्तों, लॉन्ग रेंज फोर्स है। बस आपको इतना ही अपने माइंड में रखना है। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम चुंबकीय बल को, एक जो भी बल हमने दोस्तों फोर्स दिखाए थे, बल के प्रकार जितने भी लिखाए थे दोस्तों, एक एक करके सभी को पढ़ते हुए चलेंगे और सबका कंपैरिजन एक दूसरे से दोस्तों करेंगे। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।